अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद। इलस्ट्रेटर की नई क्लास में सबको खुशामदीद। आज हम जो है वेक्टर डिज़ाइन करेंगे। ये एक रास्टर इमेज है, ये आप देख रहे हैं, इसके पिक्सल फटे हुए हैं। इस पे हम पेन टूल से जो है इस रास्टर को इमेज को हम ट्रेस करेंगे और एक लोगो बनाएंगे इसी की तरह का, और फिर इसमें हम कलर भी भरेंगे। यहाँ से इसको हम पेन टूल से जो है कंप्लीट ट्रेस करके यहाँ तक, और यहाँ से सीधा ऊपर आपने कंप्लीट यहाँ पे इसको ट्रेस कर लेना है यहाँ तक। उसके बाद इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको आपने ट्रेस करना है। यहाँ पे पेन टूल रख के क्लिक करें और यहाँ से इसको आप हल्का सा जो है, ये इसके हैंडल बनते जा रहे हैं, इसको आपने साथ साथ इसके बराबर जो है आपने ट्रेसिंग में लेकर आना है। कहीं से जो है थोड़ा बहुत जो है फ़र्क इसमें ना रहे और हमारा जो लोगो है वो परफेक्ट जो है डिज़ाइन हो। यहाँ से इसके हैंडल टूल की मदद से जो है इसके में जो है जहाँ से ये ख़राब है इसकी शेप्स को मैं ठीक कर लूँगा। बाद में भी आप इसको ठीक कर सकते हैं, मगर मेरी कोशिश है कि ये क्लास जो है ज़्यादा लंबी ना हो और साथ साथ जो है ये लोगो हमारा ट्रेस हो जाए। इसके हैंडल से पकड़ के इसको आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, ये ऊपर से यहाँ से सेलेक्ट करें, यहाँ से इसको पकड़ा और इसको इस तरह से जो है बराबर कर लें। यहाँ ऊपर से भी इसको जो है सेट करना है, यहाँ से सही नहीं आ रहा है, इसको भी सेट कर लें। ऐसे करके यहाँ से इसकी आप एडजस्टमेंट कर लें ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो पूरे तरीके से परफेक्ट हमारा डिज़ाइन हो जाए। इसके हैंडल पकड़ के यहाँ से इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करें और उसके बाद यहाँ से इसको एडजस्ट करें, तो ये देखें शेप के साथ बिल्कुल ये मुकम्मल एडजस्ट हो चुका है। इस तरीके से जो है आप इसकी ट्रेसिंग करेंगे, उसके बाद जो है इसको आप ये मुकम्मल डिज़ाइन हो जाएगा। फिर इसको जो है हमने इसमें कलर भरने होंगे। इसी तरह इसको यहाँ से करें एडजस्ट और यहाँ से सिलेक्शन टूल आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ से एडजस्ट करना है। देख लें, यहाँ से आप जूम इन जूम आउट करके इसको साइड पे हम रख लेंगे। ये हमारा डिज़ाइन हो चुका है, इसको हमने देखें ये हमारा डिज़ाइन हो चुका है। ये अलग है और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये अलग है। इन दोनों को इसको अब रास्टर में इसको हम साइड पे कर लेते हैं और इसके ऊपर हम काम करते हैं। इसको एडजस्ट करके यहाँ से इसके हैंडल जो है इसके हैंडल से इसको एडजस्ट करेंगे और इस तरीके से हमारा ये इसकी शेप पूरी जो है एक दूसरे के साथ बैठ जाएगी और हमारा जो वेक्टर है वो तैयार हो जाएगा। वेक्टर जब हमारा पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा उसके बाद इसकी जो है ये साइड्स को आप अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट जो है इसकी शेप्स को एक दूसरे के साथ बिल्कुल बिठा के, ताकि इसमें से ये जो है बाहर ना निकले, एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरराइट ना हो या एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल यानी कि जो है ना रफ ना लग रहा हो, ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो। उसको अच्छे तरीके से यहाँ से एडजस्ट कर लें इन हैंडल्स की मदद से और एक वेक्टर जो है हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद हमने इसमें सिर्फ कलर भरने हैं। कलर जो है उसकी थ्योरी बताता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से आई ड्रॉपर लेके इसमें भर लेंगे। इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल से और आई ड्रॉपर जो है यहाँ से लेके इसका कलर हम इसमें भर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कलर कॉम्बिनेशन जो है हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से ग्रेडियंट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करें, ये ग्रेडियंट आ गई, इस पर क्लिक करेंगे। ये इसका इस साइड का जो लाइट है ये फिल है। फिल जो इसका है ये लाइट हमने इसको करना है, ये येलो है और ये दूसरा वाला ठहरे। पहले हम ब्लू वाले की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर पैलेट्स आपके सामने आएंगी। यहाँ से आपने कलर जो है अपनी यानी कि उस एडजस्टमेंट के मुताबिक यहाँ से कर लें जो आपको सूट करता है। इसके मुताबिक लोगों के मुताबिक जो कलर हुआ है उसको देख लें, उसके मुताबिक जो है इसकी एडजस्टमेंट करके यहाँ से आल्ट प्रेस करके इसकी आप कॉपी भी ले सकते हैं अगर आपने इसमें मज़ीद शेडिंग देनी है। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल इसको एडजस्ट करूँगा। इस पर क्लिक करें और इसका यही कलर रहने देते हैं। इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, लाइट हो जाएगा, एक लाइट का इफ़ेक्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लें और इस तरीके से जो है इसमें हमने कलर भर लिए हैं
और यहाँ से अब इस हिस्से को हम करेंगे यहाँ से, फिर इसका सिलेक्ट करके और उसमें हम यहाँ से ग्रेडियंट में जाएंगे और यहाँ पे इसका हम कलर जो है इस पर क्लिक करेंगे। तो ठहरे, इस पर क्लिक करें, ये पैलेट्स खुलेंगी। इसका हमने कोई येलो कलर है, येलो कलर की हमने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद डार्क वाले हिस्से पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने डार्क कलर इसका ये ले लेना है लाइट। तो इस तरीके से जो है हमने इसको थोड़ा सा इसके पास रख के एडजस्ट करें। एक कॉपी लें, आल्ट की प्रेस करके और यहाँ से जो है इसका रोटेशन जो है थोड़ी सी करेंगे तो ये लाइट का इफेक्ट आपको नज़र आएगा कि ये लोगों में लाइट का इफेक्ट आ रहा है। इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ये बिल्कुल एडजस्ट इसका हो चुका है। इस तरह से आप इसको आप रोटेट कर लें, जहाँ पे आपकी लाइटिंग की सेटिंग आपको सही लगे वहाँ पे आप इसको ओके कर लें और लोगो जो है आपका रेडी है। तमाम ऑब्जेक्ट को आपने ग्रुप करना है और उसके बाद ये वेक्टर आपका तैयार हो जाएगा। मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट क्लास फिर लोगों वाली लेकर मैं आ रहा हूँ। और मेरी वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी इसको डिज़ाइन करके देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। अगर आप मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं, हम और भी बहुत सारे लोगो डिज़ाइन करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम अच्छे लोगो बना सकते हैं। 3D भी होगा इसमें, 2D भी होगा और सिंपल लोगो भी हम डिज़ाइन इस तरह कर सकते हैं। तो लिहाजा अब नेक्स्ट क्लास जो है लोगों की एक और लेकर आऊँगा और आप देखते रहिए मेरे चैनल को। वीडियो लाइक किया करें और शेयर भी किया करें और कम्युनिटी में फेसबुक पे हमें फॉलो भी किया करें। ठीक है, अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।